नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए एक बार फिर से एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं, जहां महागठबंधन ने एक बार फिर से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो महागठबंधन को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए चिराग पासवान जैसे दलित और अति पिछड़े नेताओं को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन से बड़ी खबर है, जहां पे कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान जैसे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो उन्हें सबसे बड़ी पार्टी यानी महागठबंधन को ज्वाइन करना होगा, तभी जाकर ये उनके सपने को पूरा करने में कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही है, जिस तरह से महागठबंधन में जिस तरह की बातें चल रही है कि अगर चिराग पासवान जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का साथ पकड़ना होगा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का साथ देना होगा अगर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के राजगद्दी पर बैठना है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया है कि वो 2030 के विधानसभा चुनाव में बिहार के राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति उन्हें रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा रुचि रखते थे, लेकिन उनकी जो रुचि है वो बिहार की राजनीति में है और अपने लोगों के पास वापस लौटकर ही वो अपनी असली राजनीति का रंग दिखा पाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी बड़ी बात कही है। लेकिन महागठबंधन के जिस तरह से दावे हैं और महागठबंधन के जिस तरह से बड़े बड़े ऑफर हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान अपनी रणनीति बहुत जल्द बदल दे, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति में उन्हें विराजमान होना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है, एक ऐसे दल की जरूरत है जो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके, और ये काम महागठबंधन अच्छे से कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो महागठबंधन पहले से भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें, उनके मन मुताबिक विधानसभा का क्षेत्र, उनके मन मुताबिक प्रत्याशी जो वो चाहते हैं उनको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें महागठबंधन में आना पड़ेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के धूर विरोधी रहे चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बढ़ती लोकप्रियता, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली उनकी सफलता, और साथ ही साथ देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में उनका जो स्थान है वो आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जिस सूची में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं ने अपनी जगह नहीं बनाई, वैसे सूची में चिराग पासवान ने अपनी पहचान बनाई है, जिससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो उनकी धाक जमी है, जो उनका प्रभाव बढ़ा है, इससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान एकमात्र ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी दल, कोई भी महागठबंधन दे सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर की जनता को कहीं ना कहीं चारों तरफ से खुश करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हाजीपुर में उन्होंने नए नए कार्यों को शुरू किया है, नए नए उद्घाटनों को शुरू किया है, और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के करीब वो बनते जा रहे हैं, करीब जाते जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान बिहार में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी उम्मीद उनकी जनता उनसे कर रही है। साथ अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति पर भी अपना विचार रखा है, अपना स्टैंड रखा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव उनके भाई समान हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते आजकल उनके रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान उनके घर जाया करते थे, उनका संबंध जो है पारिवारिक था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव से उनका पारिवारिक संबंध था, लेकिन राजनीतिक छूटपीट की वजह से आजकल उनके बीच का बातचीत नहीं होती है और कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि गठबंधन धर्म का पालन तो उन्हें करना ही है, लेकिन इसके अलावा बिहार की राजनीति पर भी फोकस करना है, बिहार के भविष्य पर भी फोकस करना है, और उन्हें अगर ऑफर अच्छा मिलेगा तो उसके ऊपर वो विचार करेंगे। यानी स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने भले ही इस बात को इशारा किया है कि वो धर्म का पालन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर अच्छी कोई डील आती है, अच्छा कोई ऑफर आता है, तो उसके ऊपर भी चिराग पासवान सोच सकते हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में अभी भी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, अपने दल का सबसे बड़ा नेता समझ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्हें वापस आना है, बिहार की राजनीति उन्हें करनी है, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का
आसार है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान वापस लौटे, लेकिन आगामी आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ी रणनीति के साथ और अपनी पार्टी को एक बड़ा दल बनाकर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि 2030 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है और एनडीए ये काम का है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने अपनी बातों को रखा है और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की एक बड़ी पेशकश की है, मुख्यमंत्री कुर्सी की बड़ी पेशकश की है, इससे स्पष्ट है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जिस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।